इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ये क्या है, जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का तसव्वुर, उसका एक ख्वाब, एक उम्मीद बुज़ुर्गों ने बनाई थी। हम अपनी वॉइस कैसे प्रोजेक्ट करें, अपनी वॉइस से मतलब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वॉइस है उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, और मुसलमानों की वॉइस हिंदुस्तान के और लोगों से अलग नहीं हो सकती, उन्हीं से मिली है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हम मिलजुल के रहते हैं, उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है और हमारा क्या वजूद है, इस बात को किस तरह से दुनिया के सामने रखा जाए, पूरे देश के सामने रखा जाए। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से कोई बड़े सवाल उठते हैं जो समय समय पर उठते रहते हैं, अगर उन पर कोई बुरा वक्त आता है, जो भी कभी कभी आता है और हम लोगों को दुख से मांगना पड़ता है कि वो बुरा वक्त आया है, तो उस पर कौन पेशकश करेगा, कौन वकालत करेगा, कौन ये कहेगा कि ये हो रहा है, ये गलत है, और कौन रास्ता बताएगा। आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? हमारे वजूद बन जाए, लोग रिकग्नाइज करें। आज आपसे पूछो कि इलेक्शन से हटकर आपको कहीं पब्लिक ओपिनियन के बारे में पता करना हो, कोई भी कुछ भी हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो रहा हो, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो रहा हो, या कहीं कोई मुहिम चल रही हो, उसके बारे में पता करना है तो आप इस्लामिक सेंटर जाओगे या नहीं जाओगे? तो इसका मतलब इस्लामिक सेंटर के वजूद में कुछ कमी है। लेकिन आपके पास तो समय की बहुत कमी रहती है, एक तरफ थोड़ी पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, फिर अपनी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो लोग कहते हैं आपके बहुत तो फालतू किसी आदमी को सड़क से ले लीजिए जिसको कोई काम ना हो, जो नौकरी ढूंढता फिरे। नहीं, व्यस्त है कि नहीं, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम व्यस्त हैं कि हम हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं, एक छोटे से इदारे के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हम मैनेजर का पोस्ट नहीं है, वहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं 9 to 5, हम उसके लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम वहाँ का प्रेसिडेंट, उसको डायरेक्शन देने के लिए 24 घंटे बैठना पड़ता है। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब इन दिनों एक चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव हो रहा है। सलमान खुर्शीद साहब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद ही सलमान खुर्शीद साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत। सलमान साहब, ये चुनाव आपके लिए बहुत खास क्यों हो गया है? देखिए, हम लोग अपनी कौमी ज़िंदगी में, नेशनल लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, सियासत में आने के बाद जो कुछ भी करते हैं, उसका अपना महत्व होता है, उसका अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई चुन करके इसमें दिलचस्पी लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें नहीं लेंगे कि ये अनइम्पोर्टेंट है। अगर आप जमहूरी निज़ाम में, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हर जगह, हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूशन को आपको अहमियत देनी है। और जो इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पर किसी भी वजह से हमारे देश की माइनॉरिटी से जुड़ा है, अब अल्पसंख्यकों से जुड़ा है, उसका सही प्रचार प्रसार और उसकी जो आवाज़ है वो सही आवाज़ सुनने को मिले, और लोगों को उसके बारे में, लोगों को जो भी परसेप्शन है, जो लोग उसको जानते समझते हैं, जो उसकी पहचान बनती है लोगों के माइंड में, वो बहुत अहम बात होती है, क्योंकि वो बुनियाद है, वो एक आधारशिला है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं इत्तेफाक से यहाँ हूँ या कहीं और हूँ, वो तो वक्त बताता है, वक्त का तकाजा होता है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और कहाँ पर बढ़ना है। तो ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ये क्या है, ज़रा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का तसव्वुर, उसका एक ख्वाब, एक उम्मीद बुज़ुर्गों ने बनाई थी। बुज़ुर्ग में
चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उसमें बेगम साहब थी, बेगम आबिदा अहमद थी, उसमें बदरुद्दीन साहब थे, तैयब जी, उसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब थे हमदर्द के। उन लोगों ने सब ने उस वक्त, इंदिरा जी के वक्त की बात है, ये 80 का दशक जो था, उसमें उन्होंने ये महसूस किया होगा, उनको ये ऐसा लगा होगा कि हम अपनी वॉइस कैसे प्रोजेक्ट करें। अपनी वॉइस से मतलब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वॉइस है, उसको हम कैसे प्रेजेंट करें। और मुसलमानों की वॉइस हिंदुस्तान के और लोगों से अलग नहीं हो सकती, उन्हीं से मिली है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हम मिलजुल के रहते हैं, उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है और हमारा क्या वजूद है, इस बात को किस तरह से दुनिया के सामने रखा जाए, पूरे देश के सामने रखा जाए। तो इसके लिए एक मरकज़ हो, एक सेंटर हो, और वहाँ पर ये सब जुस्तजू और कोशिश शुरू हुई कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं। तो उसमें कल्चर भी है, उसमें इस्लाम का जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश को है वो भी है, और उसमें भारतीयता या इंडियननेस भी है, क्योंकि ये सब मिलकर हमारी विरासत बनते हैं, ये सब मिलकर हमारी साझी विरासत बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, तो क्या पिछले 15-20 सालों में वो सब कुछ काम हुआ है जो इस सेंटर को लेकर के ख्वाब देखा गया था, या फिर जो उसका असल मकसद था? देखिए, कुछ हद तक तो हुआ ही है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि किसी इदारे में कुछ ना हो, कुछ तो होता ही है। अब कितना हुआ है, इदारा बन गया, ईंट और गारे से बनी हुई एक बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर आत्मा, सोल, एक जान, वो कैसे होती है, उसमें रूह कैसे डाली जाती है, वो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ज़िंदा करके और उनमें जान डाल के होती है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है भारत की साझी विरासत का और इस्लामिक कंट्रीब्यूशन का उस साझी विरासत में मुस्लिम्स के जो कंट्रीब्यूशंस है, वो इसको हम कितना प्रोजेक्ट कर पाए हैं, कितना हम कर पाएँ। अगर लोग मुतमईन हों, सेटिस्फाइड हों कि हमने कर लिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर लोगों को लगे कि नहीं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो हमारा मकसद था, जो हमारा मैंडेट था, या जो हम लोग चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए हैं, तो फिर एक नई टीम को लाकर और उस नई टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप इसको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचने का इसका हक बनता है और हम लोगों का दायित्व बनता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं तो आप जीतेंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई और जीतता है मानिए, और वो कहता है मुझसे कि आप प्लीज़ मदद करें, जो आप करना चाहते थे आप नहीं जीते, लेकिन आप करना चाहते थे वो, चलिए हम मिलकर करते हैं। क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है किसी बात की कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ऐसा नहीं है। हम सब का इदारा है, हम जीतें हारें, हम लड़ें ना लड़ें, हम वहीं हैं, वहीं पर रहेंगे। और बहुत हमारी मेंबरशिप में ऐसे नायाब लोग हैं, ऐसे बहुत दूर तक जो हमको ले जा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस के एरिया में हो, कल्चर के एरिया में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के एरिया में हो। बहुत उम्दा लोग हैं जो इस इदारे से जुड़े हैं। तो हम सबको और सबके टैलेंट्स को इस्तेमाल करें और दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म बने। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से कोई बड़े सवाल उठते हैं, जो समय समय पर उठते रहते हैं, अगर उन पर कोई बुरा वक्त आता है, जो भी कभी कभी आता है और हम लोगों को दुख से मांगना पड़ता है कि वो बुरा वक्त आया है, तो उस पर कौन पेशकश करेगा, कौन वकालत करेगा, कौन ये कहेगा कि ये हो रहा है, ये गलत है, और कौन रास्ता बताएगा, कौन वो रास्ता दिखाएगा, कौन मंजिल की तरफ वो रास्ता दिखाकर ये बताएगा कि हमारी मंजिल यहाँ है, यहाँ पर हमको जाना है। या फिर अगर दुनिया में सवाल उठे कि इस्लाम का क्या हाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, तो उसका जवाब कौन देगा? सरकारी प्रवक्ता देगा या हम लोग देंगे? हम ये कहेंगे कि ये हमारा घर है और हमारे ख़ानदान के लोग, हर मज़हब के लोग हमारे साथ मिलकर हम लोग यहाँ रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। गंगा जमनी तहज़ीब में हम लोग बिलीव करते हैं, उसमें हम भरोसा रखते हैं, और इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये है हमारी सही तस्वीर, और इस तस्वीर को स्वीकार करिए, इस तस्वीर को समझिए, और इस तस्वीर को समझकर फिर हमसे आप गुफ्तगू करिए। आप ये कहा जाता है, ये हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स है, एलीट क्लास या जो बड़ा वर्ग है मुसलमानों का,
संपन्न लोग हैं, उन लोगों का ये इदारा है। क्या इस तरह का कोई और दूसरा इदारा भी है हिंदुस्तान में, या फिर ये एक अपने तरह का? इदारे हैं, हैदराबाद में है, बम्बई में है। बम्बई में एक इस्लाम जिमखाना है, बहुत बड़ा इदारा है, उसके लिए क्यों कोई नहीं कहता ये? हैदराबाद के इदारों के लिए कोई क्यों नहीं कहता? सिर्फ इस इदारे के लिए क्यों कहता है? क्योंकि इस इदारे को एक सियासी वो बनाकर, एक अखाड़ा सियासी बनाकर, सिर्फ इसलिए कि यहाँ डेमोक्रेटिक एक फ़िज़ा में चुनाव होता है, तो उस डेमोक्रेटिक फ़िज़ा को बिगाड़ कर ये कहा जाए कि ये अखाड़ा है, तो वो गलत बात होगी ना, गलत बात होगी। सवाल ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं, और जो लोग जुड़े हैं वो जाहिर है ऑब्जेक्टिव्स देखकर जुड़े हैं। अगर उनको गलतफहमी है कि हम यहाँ क्लब बनाएंगे, अगर उनको गलतफहमी है कि इसका हम कुछ सियासी इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत दुख की बात है, वो बहुत अफसोस की बात है। हमारा जो प्लेटफॉर्म बनने का जो हम लोगों का मकसद है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट आइडिया है कि हम बेस्ट माइंड्स को यहाँ इकट्ठा करें, उसमें ये मत कहिए कि सिर्फ अमीर लोग आएंगे, फ्यूडल लोग आएंगे। हर एक मेंबर बन सकता है, हर एक को मेंबर बनने का हक़ है। बहुत सारे लोग हैं जो पसमानदा कैटेगरी के आते हैं, वो भी हमारे साथ बैठते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। हम मिलजुल कर एक ऐसा समाज बनाने की बात करते हैं जो हम भारत में देखना चाहते हैं, जो हम हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। उसी की तस्वीर हम इस्लामिक सेंटर में भी देखना चाहते हैं। लेकिन आपके पास तो समय की बहुत कमी रहती है। एक तरफ थोड़ी पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, फिर अपनी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो लोग कहते हैं आपके बहुत सारे जो फालतू किसी आदमी को सड़क से ले लीजिए जिसको कोई काम ना हो, जो नौकरी ढूंढता फिरे। आप कुछ ज़्यादा व्यस्त नहीं, व्यस्त हैं कि नहीं, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम व्यस्त हैं कि हम हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं, एक छोटे से इदारे के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हम मैनेजर का पोस्ट नहीं है, वहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं 9 to 5, हम उसके लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम वहाँ का प्रेसिडेंट, उसको डायरेक्शन देने के लिए 24 घंटे बैठना पड़ता है कि डायरेक्शन पर आप सोचते हैं, जहाँ बैठते हैं आप वहाँ सोचते हैं, और फिर जब आपको मौका मिलता है, जब वहाँ मीटिंग होती है, तो उसमें वो आप डायरेक्शन देते हैं। और ये अकेला काम नहीं है, इसमें 50, 60, 70 लोग हों जो बहुत पहुँचे हुए हों, बहुत टैलेंटेड हों, उन सब का इसमें कंट्रीब्यूशन आए, तभी वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। एक आदमी चलाएगा, 2 लोग चलाएंगे, तो कहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रहेगा वो? इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे, तो उसमें क्या कमी रह गई थी? नहीं, हम चुनाव लड़े थे, उस वक्त लोगों का ये मानना था कि जो शख्स उस वक्त दूसरी तरफ से खड़ा था, जिसने बहुत सारे मेंबर्स बनाए थे, उनका कंट्रोल था मेंबर्स पे, मेंबर्स बनाए थे, मेंबर्स को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तो वो मेंबर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए वो जीते थे। और मैं बाहर से भी आकर बिना किसी ग्रुप की सपोर्ट के, मैं तब भी वो 900 वोट लाए थे, मैं 500 वोट लाया था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। अब कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, वो भी चुनाव लड़े। आरिफ मोहम्मद ख़ान आए, वो भी चुनाव लड़े। वहाँ पर शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब आए, वो भी चुनाव लड़े। वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब आए थे, वो भी चुनाव लड़े। वो लोग सब चुनाव लड़े, नहीं कामयाब हो सके। आज जब कुछ फ़िज़ा वहाँ की बदल गई है, और जो लोग वोट करते थे पिछले ज़माने में, जो लोग वोट करते थे, वो अलग हटकर अब नए लोगों को वोट डालना चाह रहे हैं। ये फ़िज़ा बनी है, और इसको लेकर अच्छे लोग सामने आए हैं। फ़िज़ा तो ये भी बन रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव लड़ने का हक़ हर एक को बनता है। हाँ, लेकिन हर एक लड़े, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम भी मजबूती से लड़ रहे हैं। वो अगर राष्ट्रीय मंच के हैं तो वो मजबूत हैं, और हम अगर लिबरल सोसाइटी के हैं तो हम मजबूत नहीं हैं। मजबूत हम हैं। फैसला तो 11 तारीख को होगा ना, इस पर क्या बहस करनी है कि कौन मजबूत है कौन नहीं है। 11 तारीख को फैसला होगा, पता चल जाएगा क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भारतीय जनता पार्टी का या RSS का है, क्या उनको हम मना करेंगे खड़ा होने से? नहीं, हम नहीं मना करेंगे, वो खड़े होंगे, लेकिन उनको कितने लोग पसंद करेंगे, कितने लोग चाहेंगे कि उनके हाथ में हम ये इदारा सौंप दें, जैसे कि बहुत सारे और इदारे हिंदुस्तान में उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। तो अगर लोग ये कहेंगे कि हाँ हम सौंप दें उनको, तो वो फैसला होगा। अगर लोग कहेंगे कि उनको हम नहीं सौंपें, तो नहीं फैसला उनके। अच्छी बात यह है कि ये बात साफ़ है, वाज़ेह है, छुपी हुई नहीं है। और अब ये कहना कि नहीं ये सब गलत प्रचार हो रहा है, ये गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, अब उसकी गुंजाइश तो है नहीं। आप कह रहे हैं फ़िज़ा बदली है, तो लगता है कैसा बदलाव है? 5 लोग खड़े हो रहे हैं तो फ़िज़ा नहीं बदली है। पहले 2 लोग खड़े होते थे, पहले दो
खंड में बट जाता था इस्लामिक सेंटर कि एक वो लोग थे जो काबिज थे, एक वो लोग थे जो उनको हटाना चाहते थे। अब अगर 7 लोग खड़े हुए हैं जिसमें कि 5 मेजर कैंडिडेट्स हैं, तो वो फ़िज़ा बदली होगी तभी 5 लोग खड़े होंगे ना। कुछ अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ज़मीन में कुछ बदलाव आया है, तो चलिए हम भी कोशिश कर लेते हैं, हम भी अपनी आजमाइश कर लेते हैं, हम भी कुछ बनने की कोशिश करते हैं। इतना शोर क्यों है इस बार के इस चुनाव में? बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत मीटिंग्स हो रही है अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक। मीटिंग्स तो हमेशा होती थी, आप लोग नहीं थे। इस बार ज़्यादा वीडियो वाले नहीं थे, अब आ गए हैं। तो पहले सिर्फ मीटिंग होती थी, अखबार में 2-4 लाइन आ जाती थी, बात ख़त्म हो जाती थी। अब जो है सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया सबसे आगे रहता है, और सोशल मीडिया को जो सही इस्तेमाल कर लेता है, सोशल मीडिया की गाइडेंस जो सही ले लेता है, उसको बड़ा फ़ायदा होता है उसमें। तो इस वक्त शोर इस बात का है क्योंकि आप वहाँ हैं तो शोर है। आप नहीं होते थे तो शोर मचता नहीं था, जहाँ थोड़ी बात कही जाती थी वही ख़त्म हो जाती थी। सब लोग पहले भी जाते थे। और इस्लामिक सेंटर सिर्फ दिल्ली का सेंटर नहीं है, इस्लामिक सेंटर में बम्बई के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, और बल्कि लोगों का ये मानना है कि इस्लामिक सेंटर की ब्रांचेज़ हर जगह होनी चाहिए। अब वो मुमकिन है कि नहीं, लेकिन ये सही है कि इस्लामिक सेंटर की बुनियाद पर और इस्लामिक सेंटर की मदद से और जगह भी सेंटर्स बन सकते हैं। लेकिन हम दिल्ली में इस्लामिक सेंटर की बम्बई में एक शाख बनाएं और हम कहें कि सिर्फ दिल्ली के लोग उसमें रहेंगे, बम्बई के लोग नहीं रहेंगे, तो वो तो गलत है ना। तो बम्बई के लोग अगर आज कम हैं दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में, तो कल बम्बई के इस्लामिक सेंटर में और बड़ी तादाद में वो लोग आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हमें करना है तो इन सब पर हमको गौर करना पड़ेगा। 1-2 चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में ब्रांच होना चाहिए। हर किसी की अपनी ब्रांच का मैंने बता दिया। आपकी 1-2 चीज़ राय क्या हो सकती है कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है? बड़ा सिंपल है, हमारे वजूद बन जाए, लोग रिकग्नाइज़ करें। आज आपसे पूछो कि इलेक्शन से हटकर आपको कहीं पब्लिक ओपिनियन के बारे में पता करना हो, कोई भी कुछ भी हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो रहा हो, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो रहा हो, या कहीं कोई मुहिम चल रही हो, उसके बारे में पता करना है तो आप इस्लामिक सेंटर जाओगे या नहीं जाओगे? आप नहीं जाते हो। इलेक्शन होता है तो आप आ जाते हो। तो इसका मतलब इस्लामिक सेंटर के वजूद में कुछ कमी है। सबसे पहले इस्लामिक सेंटर से पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन क्या होना चाहिए और क्या है उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस्लामिक सेंटर में आना चाहिए। इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट से आपको बात करनी चाहिए, वहाँ के मेंबर से आपको बात करनी चाहिए। आज आप नहीं करते हैं, या तो वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं, या आप समझते हैं कि उनकी कही हुई बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लोगों को तो यही पता है कि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए है, उसमें नहीं, प्रोग्राम्स तो होते, देखिए प्रोग्राम्स तो होते हैं, लेकिन किस क्वालिटी के प्रोग्राम्स होते हैं? कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत जगह होते हैं, लेकिन किस क्वालिटी का कल्चर हम वहाँ पेश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वहाँ पर लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर लोग क्या किताबें देख सकते हैं? क्या ऐसी लाइब्रेरी नहीं हो सकती कि दुनिया में और कहीं जगह जो किताब ना मिले, ना मुहैया हो, वो हमारी लाइब्रेरी में हो? वहाँ पर पहुँच जाएं तो उन लोगों से मुलाकात करने का एक मौका होना चाहिए, जिन लोगों को हम लोग ढूंढते हैं कि ऐसे लोग हमको मिल जाएं तो हम कितने खुशकिस्मत होंगे कि हमको ऐसे लोगों से बात करने को मिल जाए। वहाँ जो लेक्चर्स हों तो उन लेक्चर्स के लिए लोग लाइन लगा कर कहें कि हमको इस लेक्चर में आने का मौका दे दीजिए। ऐसा सेंटर हो ना, ऐसा सेंटर हो जो ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की सही नुमाइंदगी ये सेंटर कर रहा है, और हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में जो यहाँ पर सोच है वो सोच एक बड़ी अहम सोच है। इसलिए चलिए पहले अपने आप को वाबस्ता करते हैं उस सोच से। सलमान साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामिक सेंटर के लिए मैं भी कई सारी चीज़ों को सोच रहा था कि किस तरह से यहाँ पे काम होना चाहिए और किस तरह की चीज़ें आगे होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी कही जो पहली बार मुझे सुनने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बात करने के लिए हमसे। आपकी शुभकामनाएं, दुआएं बहुत दूर तक जाएंगी।